सभी भाइयों और बहनों को डॉक्टर विंसेंट बेंजामिन की ओर से जय मसीह की। हम अपनी इबादत की शुरुआत एक मधुर मसीही गीत के साथ करते हैं और गीत को गाने में मेरी बेटी रोहिणी बेंजामिन मेरा साथ देंगी। और ये बहुत मशहूर गीत है जो आप सबों को आता होगा, आप सबों ने सुना होगा। तो आइए हम आराधना की शुरुआत इस मधुर गीत के साथ करते हैं। दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। आगे लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखो के वही के खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है, उसने चारगाह से हम सब है आए, हम दो सना के हम गीत गाए, रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नामे खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है, रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का अज़ल से यही सिलसिला है, उस पर ईमान धरो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को डॉक्टर विंसेंट बेंजामिन की ओर से
जय मसीह की। और आज जितने लोग अपना जन्मदिन मना रहे हों उनको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज का विषय जो हम लेंगे वो जन्मदिन के ऊपर है। परमेश्वर ने हमारी रचना की, हमें बनाया, तो एक मसीही को अपने जन्मदिन के समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, या किस प्रकार से उसका व्यवहार जन्मदिन के अवसर पर होना चाहिए। 24 अगस्त को मेरे बेटे और बेटी का एक ही दिन जन्मदिन होता है, जबकि वर्ष दोनों के अलग अलग हैं। तो ऐसे अवसर पे परमेश्वर ने मेरे हृदय में ये बात डाली कि मैं परमेश्वर के वचन से इस अवसर के लिए आपके साथ वचन से कुछ शेयर करूं। हम देखेंगे भजन संहिता 100 अध्याय के 1 से 5 पद तक। भजन संहिता 100 अध्याय 1 से 5 पद। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। परमेश्वर की आशीष उसके वचन के पढ़े और सुने जाने पे बहुतायत से हो। आइए हम प्रार्थना मांगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए जो आपने हम सबों को हमारे जीवन में दिखाया है, और विशेष रूप से जब हम सब अपने जीवन के जन्मदिन को जब हम देखते हैं तो उसको खुशी के साथ मनाते हैं। होने दीजिए कि हमारे हृदय इस दिन को धन्यवाद से भरे हुए हों और आपके लिए हमारा सारा समर्पण, धन्यवाद आपके चरणों में अर्पित हो। हर एक जन के अंदर ये इच्छा डालिए प्रभु कि ये दिन जो है वो विशेष रूप से आपका धन्यवाद करने का दिन है, न सिर्फ खाने पीने और मौज मस्ती का। एक एक जन को जो आज अपना जन्मदिन मना रहा है या आने वाले दिनों में अपने जन्मदिन को मनाएगा प्रभु, या जिन्होंने अपने जन्मदिन को मनाया है, उसके सामने ये सारी बात स्पष्ट हो कि वो परमेश्वर का हर एक हाल में धन्यवाद करे। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण कर लें। आमीन। परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद कि जब हम सब परमेश्वर के वचन से जन्मदिन के विषय में कुछ चिंतन मनन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मेरे प्रियो, जन्मदिन के संबंध में बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये कोई वेस्टर्न कल्चर का सेलिब्रेशन है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। और बाइबल में देखेंगे, अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक उसके 40 अध्याय के 20 से 23 पद, और वहाँ पे आप पाएंगे कि फिरौन अपनी जन्मदिन का सेलिब्रेशन कर रहा है। और उसी तरीके से मरकुस रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 20 से 23 पद और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 6 पद में, तो वहाँ पे आप पाएंगे कि हेरोदेस बादशाह जो है वो अपनी जन्मदिन का सेलिब्रेशन नाच गाने, खाने पीने और मौज मस्ती की चीज़ों के तरीके को करने के साथ मना रहा है। एक बार मेरे जीवन में ऐसा अवसर आया कि मैं एक परिवार में गया जहाँ पे जन्मदिन मनाया जाने वाला था। मसीही परिवार था, और मैंने देखा कि जब वो बच्चे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में वहाँ केक काटा गया, उसके बाद हैप्पी बर्थडे गाया गया और फिर सबको खाने के लिए आमंत्रित किया गया। तो मैंने जो होस्ट थे, मेज़बान थे, उनसे पूछा, क्या आप लोग जन्मदिन के समय में केक काटने
से पहले या बाद या खाना खाने के लिए क्या प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर से धन्यवाद की प्रार्थना नहीं करते। तो होस्ट जो थे, मेज़बान जो थे, वो बड़े शर्मिंदा हुए और उन्होंने तुरंत सब कुछ रुकवाया और उसके बाद फिर प्रार्थना की गई और उसके बाद फिर आगे के कार्यक्रम किए गए। मेरे प्रियो, कई बार हम जब परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते, उससे प्रार्थना नहीं करते, तो बहुत से आशीषों को पाने से हम वंचित रह जाते हैं। हमारी ज़िंदगी जो है वो एक नोटबुक की, एक कॉपी के तरह है, जिसका पहला और आखिरी पन्ना तो परमेश्वर ने लिख दिया है। पहला पन्ना यानी कि जन्म का पेज और आखिरी पन्ना यानी हमारी मृत्यु का पेज। लेकिन बीच के पन्ने जो हैं वो खाली छोड़ दिए गए हैं, जो हमको अपनी मुस्कुराहटों से, अपने खुशी से और अपने प्यार से और अपने जीवन में होने वाले दुख की घटनाओं से और सबसे ज़्यादा धन्यवाद के साथ उन पन्नों को भरना है। परमेश्वर ने हमको जीवन दिया है और वो हमको ये किताब देते हैं कि हम अपने जीवन के उन सारे रंगों से इस किताब को भरते चले जाएं। तो क्या हमको परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करना चाहिए? जब हम चाहते हैं कि हमारा जीवन एक खुशहाल जीवन हो, हम जब बर्थडे मनाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमको अच्छे अच्छे गिफ्ट मिले, क्योंकि हर एक व्यक्ति को, चाहे वो बच्चा, बूढ़ा, जवान जो भी हो, उसको गिफ्ट पाने की इच्छा होती है और गिफ्ट पाने के बाद उसको खुशी होती है। तो जब हम सब कुछ पाना चाहते हैं और खुश होते हैं, तो क्या हमको धन्यवाद नहीं करना चाहिए? हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसको गिफ्ट मिले। एक घटना है कि एक नाती अपनी नानी से मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट में गया और जब वो वहाँ पे गया तो उसने गेटमैन से अपनी नानी के फ्लैट के बारे में बताया और उनको इंटरकॉम से मैसेज दिया कि मैं आया हूँ आपसे मिलने, आपको जन्मदिन की बधाई देने के लिए, तो बताइए मैं कैसे आपके पास कौन से फ्लोर पे आऊँ। तो नानी ने वहाँ से कहा कि बेटा तुम गेट से अंदर सीधे चले आना और सामने लिफ्ट लगी है, तो तुम लिफ्ट के 8 नंबर बटन को अपनी कोहनी से दबा देना और जब 8 नंबर फ्लोर पे पहुंच जाओ तो तुम फिर बाएं मुड़ जाना, लेफ़्ट मुड़ जाना और वहां से सीधे आगे तक अंतिम दरवाजे तक आ जाना और वहां पे जो दरवाज़ा है उस पर डोरबेल लगी हुई है, तो कॉल बेल का वहाँ से तुम कोहनी से दबा देना घंटी और दरवाज़ा मैं खोल दूँगी तो तुम अंदर आ जाना। तो उस बच्चे को, नाती को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपनी नानी से पूछा कि नानी वो तो सब आपने बताया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन ये बार बार आप ये क्यों कह रही हैं कि कोहनी से बटन दबा देना और चले आना इस तरीके से? तो नानी ने कहा कि अरे तो तुम हाथों से कैसे दबा पाओगे? तुमने तो अपने हाथों से गिफ्ट पकड़ा हुआ होगा ना, तो तुम्हारे दोनों हाथ तो गिफ्ट में थामे होंगे, उसमें फंसे हुए होंगे, तो सिर्फ कोहनी से ही तुम बटन को दबा सकते हो। मेरे प्रियो, हम सब गिफ्ट पाना बहुत अच्छा लगता है हमें जब हमको कोई गिफ्ट देता है, लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमको कितने गिफ्ट दिए हैं? क्या हमने उन गिफ्ट के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया है? ये हवा, पानी और ये सूरज, चाँद, ये सांसें हमारी और ये खूबसूरत नज़ारे जो हम देखते हैं, तो क्या इन सब सारी चीज़ों के लिए परमेश्वर का हमको धन्यवाद नहीं करना चाहिए? क्या हमने कभी परमेश्वर का धन्यवाद किया है? क्या हम ग्रेटफुल हुए हैं उनके कि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं? जो प्रार्थनाएं हमने उनसे की, उनका उस परमेश्वर ने जवाब दिया, जबकि बहुत से लोग ऐसे थे जो प्रार्थना करते हैं और उनकी प्रार्थनाओं का जवाब उनको नहीं मिला। क्या हम परमेश्वर के धन्यवादित हैं, ग्रेटफुल हैं? जब हम घर से उस सड़क से होकर के बाहर गए और फिर उसी से वापस अपने घर को सही सलामत लौट के आए, लेकिन बहुत से लोग अपने घरों से ज़िंदा निकले तो लेकिन ज़िंदा वापस नहीं लौट पाए। क्या हम धन्यवादित हैं, ग्रेटफुल हैं
परमेश्वर के कि उसी चर्च में जहाँ हम जा कर के हमने प्रार्थना की और बहुत सी आशीषें पाई, लेकिन बहुत से लोग आज भी वहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं और उनको उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता। क्या हम ग्रेटफुल और थैंकफुल हैं परमेश्वर के कि हम अस्पताल के जिस बिस्तर पे भर्ती हुए वहाँ से हम स्वस्थ होकर के घर अपने वापस आ गए, लेकिन बहुत से जो उस बिस्तर पे ही लेटे रहे वो अपने घर को ज़िंदा वापस नहीं आ पाए। क्या हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करना चाहिए हमें इस बरसात के लिए, बारिश के मौसम के लिए, कि जिसकी वजह से हमको अच्छी फसल मिलती है, अच्छे भरपूर अनाज के भंडार हमारे तैयार हो जाते हैं। लेकिन क्या यही बारिश बहुत से लोगों के बर्बादी का कारण नहीं होती? जो हम आजकल देख रहे हैं कि जगह जगह कितने भयंकर बाढ़ आ जा रही है इस बारिश से। कई शहर के शहर बारिश के पानी से ही डूबे जा रहे हैं और सब कुछ वहाँ पे बर्बाद हो जा रहा है। क्या हम अपनी नौकरी के लिए, अपनी जॉब के लिए परमेश्वर का धन्यवाद ना करें? हमें आभारी नहीं होना चाहिए परमेश्वर का कि हमारे पास एक आज की परिस्थिति में भी जॉब है, जबकि कितने लोग सेम क्वालिफिकेशन और अनुभव रखते हुए भी आज उनके पास नौकरी नहीं है। बहुत से लोग नौकरी कर रहे हैं लेकिन उनकी तनख्वाहें उनको नहीं मिल रही हैं। बहुत सी लोगों की तनख्वाहें काट दी गई हैं, कम कर दी गई हैं, लेकिन हम आज पूरी तनख्वाह पे काम कर रहे हैं। तो क्या हमको परमेश्वर का आभार, परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करना चाहिए? परमेश्वर ने हमको जो कुछ भी दिया है, हमारे दिमाग में, मन मस्तिष्क में ये बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि ये हमारी शक्ति और सामर्थ्य से हमको, हमारी योग्यताओं की वजह से, हमारी क्वालिफिकेशन की वजह से हमको नहीं मिली है, बल्कि ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो हम सबों को ये सब आशीषें देता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है वो सब कुछ देने वाला है। तो अवश्य है कि ऐसी परिस्थिति में, ऐसे समय जब परमेश्वर हमको सब कुछ देता है, तो हमको परमेश्वर का धन्यवाद हर एक स्थिति में हमेशा करते रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी इस संबंध में हमको ऐसा ही करने के लिए बताता है। हम देखेंगे पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5वें अध्याय के 18 पद में, और वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तो हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो। और फिर आगे हम देखते हैं भजन संहिता 50 अध्याय के 14 पद में, और वहाँ पे इस प्रकार से वचन कहता है कि परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। तो परमेश्वर को धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ाना है, क्योंकि परमेश्वर को सिर्फ धन्यवाद ही चाहिए, उसको और हमसे कुछ भी नहीं चाहिए। आगे वचन कहता है भजन संहिता 100 अध्याय के 4 पद में, और वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। तो परमेश्वर का वचन हमको बार बार ये कहता है कि हमको परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जो है वही हमको सारी चीज़ों को देने वाला है। दूसरा कुरिन्थियंस उसके 9वें अध्याय के 15 पद में वचन कहता है, परमेश्वर को उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद दें। तो हमको जो कुछ भी दान परमेश्वर ने दिए हैं, जो हमको आशीषें परमेश्वर की ओर से मिली हैं, हमको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आगे हम देखते हैं फिलिपियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 6 पद में, और वहाँ पे वचन हमको इस प्रकार से बताता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, पर हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तो किसी भी बात की चिंता हमको नहीं करनी है, बल्कि परमेश्वर का धन्यवाद हर एक स्थिति में, चाहे वो विपरीत स्थितियाँ क्यों ना हो, चाहे जैसी भी स्थिति हो,
परमेश्वर का हमको हर एक स्थिति में धन्यवाद करना है। मेरे प्रियो, कभी कभी हम धन्यवाद करने में चूक जाते हैं, या अगर हम धन्यवाद करते भी हैं तो इतने धीरे से बोलते हैं हमारी आवाज़ बगल वाला भी नहीं सुन पाता। हम अपनी कभी दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो आमीन शब्द भी हम इतने धीरे से बोलते हैं कि हमको शायद आमीन बोलने में ज़ोर से शर्म आती है कि कहीं बगल वाला सुन ना ले। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उसके लिए ज़ोर से आमीन बोली जाए। किसी भी बात को परमेश्वर के लिए ज़ोर से बोला जाए, ताकि परमेश्वर के साथ साथ दूसरे लोग भी सुन सकें कि हम परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। एक बार एक छोटा लड़का था और वो उसका जन्मदिन आने वाला था, तो वो बड़ी ज़ोर ज़ोर से प्रार्थना कर रहा था, चिल्ला चिल्ला करके कि प्लीज़ गॉड, मुझे एक मोबाइल चाहिए, मुझे मेरे बर्थडे पर एक मोबाइल चाहिए। तो उसकी माँ ने उसको टोका और उससे कहा कि तुम इतनी चिल्ला करके क्यों बोल रहे हो? क्या खुदा जो है वो बहरा है? क्या वो तुम्हारी बात को धीरे से बोलने पर नहीं सुनेगा? तो बच्चे ने जवाब दिया कि मैं जानता हूँ कि परमेश्वर बहरा नहीं है, लेकिन मेरी नानी बहरी है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन तो नानी के द्वारा ही दिया जाना था। इब्रानियों की पुस्तक उसके 5वें अध्याय के 11 पद में वचन कहता है, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। तो हम मेरे प्रियो शायद अपने जीवन में ऊंचा सुनने लगे हैं, हमें धीमी आवाज़ सुनाई नहीं देती, हमें नहीं समझ में आता कि हम किस प्रकार से ज़ोर से बोलें ताकि परमेश्वर को अच्छा लगे कि हम आमीन इस प्रकार से बोलते हैं कि परमेश्वर के साथ साथ और लोगों को भी समझ में आए कि हाँ, यहाँ पर हमको आमीन बोलनी है, यहाँ पर हमको थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड बोलना है, धीरे से नहीं बल्कि ज़ोर से। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम चिल्लाने लगें, लेकिन कम से कम इस प्रकार से बोलना चाहिए कि हमको लगे कि हाँ, हम सचमुच में हृदय से परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। क्योंकि भजन संहिता 26 अध्याय के 7वें पद में वचन कहता है, ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्दों से करूं, तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्दों से करूं, तो चुपचाप से नहीं। हमें बहुत से गिफ्ट जीवन भर मिलते रहते हैं, परमेश्वर ने हमको बहुत से गिफ्ट दिए हैं डे टू डे लाइफ में। हमारे जीवन से लेकर के सुबह से लेकर के शाम तक हमारा जीवन, ये सांसें, चाँद, सूरज, रोशनी, हर एक चीज़ परमेश्वर का दिया हुआ गिफ्ट है, जिसके लिए हमको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हमें जो हमारी रोटी, कपड़ा, मकान की ज़रूरतें पूरी होती हैं, ये सब परमेश्वर के द्वारा की गई हैं। परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, विशेष रूप से इस समय जबकि हम जानते हैं कि किस प्रकार से बीमारी फैली हुई है, तमाम लोग अपने जीवन से हाथ धो रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम उसमें सुरक्षित हैं और हमारा जीवन सुरक्षित है तो हमको परमेश्वर का हर एक बात पे धन्यवाद करना चाहिए। बहुत से लोगों ने अपने जीवन को खोया है, बहुत से लोगों ने अपने बहुत से शारीरिक दुर्बलताओं में फंस जाते हैं, या ऐसी चीज़ें उनके साथ हो जाती हैं जो कष्टदायक होती हैं, लेकिन फिर भी वचन कहता है कि हर एक हाल में परमेश्वर का धन्यवाद करो। एक बार एक अंधा लड़का था और भीख मांग रहा था सड़क पर बैठा हुआ, तो उसने एक बोर्ड पर किसी से लिखवा लिया था कि मैं अंधा हूँ और कृपया मेरी सहायता करें, मेरी मदद करें। और वो बोर्ड लगा करके बैठा हुआ था सामने, चादर फैला करके उस पर अपना कटोरा रखे हुए, और उधर से आने जाने वाले लोग उसके कटोरे में कुछ पैसे डाल करके आगे बढ़ जा रहे थे। एक व्यक्ति जब उधर से गया तो उसने देखा कि थोड़े से सिक्के उसके कटोरे में पड़े हुए हैं और बोर्ड पर लिखा है कि मैं अंधा हूँ और कृपया मेरी सहायता करें। उस व्यक्ति ने उस बोर्ड के ऊपर कुछ बातें अलग से लिख दी और उसके बाद वो वहाँ से चला गया। और जब वहाँ से वो लौटने लगा कुछ घंटों के बाद, तो उसे एकदम से ध्यान आया कि उसने उस अंधे के बोर्ड पर लड़के के कुछ संशोधन किया था। तो चल के देखें कि उस चेंज किए गए
कई भाषा का कुछ असर पड़ा है कि नहीं। तो जब वो वहाँ नज़दीक पहुँच रहा था तो उसके आने के पैर की आवाज़ से, कदमों की आहट से वो अंधा लड़का समझ गया कि वो व्यक्ति वापस आ रहा है। तो उसने, जब वो नज़दीक आ गया व्यक्ति, तो उसने देखा कि कटोरा पूरी तरीके से पैसों से भरा हुआ है, सिक्कों से भरा हुआ है। और फिर उसने उस अंधे लड़के ने उससे पूछा कि भाई पहले भी उस पर कुछ लिखा हुआ था, मेरे साइन बोर्ड पे आपने कुछ चेंज किया और उसके बाद लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा दान दिए, तो आपने ऐसा क्या लिख दिया था? तो उस व्यक्ति ने उससे कहा कि मैंने उस बोर्ड पे सच्चाई लिख दी थी, जो सिर्फ उसका लिखने का एक तरीका बदल दिया था। और मैंने उसमें लिखा था कि आज का दिन कितना सुंदर दिन है, जो मैं नहीं देख सकता लेकिन आप देख सकते हैं। दोनों साइन बोर्ड में मतलब एक ही था कि वो लड़का अंधा है, लेकिन पहला साइन बोर्ड जो था वो सिर्फ ये बताता था कि लड़का अंधा है, लेकिन दूसरा साइन बोर्ड जो था वो लोगों को बता रहा था कि आपको परमेश्वर ने आपकी आंखें सुरक्षित रखी हैं, आप भाग्यशाली हैं कि आप अंधे नहीं हैं। सच में दूसरा साइन बोर्ड जो था वो बहुत ही इफ़ेक्टिव साइन बोर्ड था। उसके लिखने से लोगों के मन में ये भावना पैदा हो रही थी कि सचमुच तो देखो ये लड़का जो है कितना दुखी है, जो देख नहीं सकता, लेकिन हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम देख सकते हैं, इस संसार की सुंदरता को देख सकते हैं, लोगों की सुंदरता को देख सकते हैं। मेरे प्रियो, हो सकता है कि हमारे पास बहुत से सैकड़ों कारण हों दुखी होने के, रोने के, लेकिन हमारे पास हज़ारों कारण खुश होने के भी हो सकते हैं, मुस्कुराने के भी हो सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में सिर्फ पछतावा और डर न रहे, बल्कि हमारे जीवन में एक भरोसा और कॉन्फिडेंस और विश्वास होना चाहिए, जो हमको अपने ऊपर और परमेश्वर के ऊपर उससे ज़्यादा बना रहे। तो कितना अच्छा लगता है कि जब हमारी वजह से कोई दूसरा भी मुस्कुराता है, खुश होता है। अगर कोई दूसरा मुस्कुराता है और उसकी वजह हम हैं, तो ये हमारे लिए जीवन का एक बहुत ही बड़ा धन्यवाद का कारण है। इसलिए परमेश्वर का हमको हर एक स्थिति में धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारी सहायता की, हमें हमेशा संभाला, हर एक स्थिति में आशीषित किया। और आज के ज़माने में जबकि इतनी कठिन परिस्थितियां चल रही हैं, हम आज जिंदों के ज़मीन पे मौजूद हैं। हमको परमेश्वर ने अपनी बरकतों की बारिश से माला माल किया है। और हमारी ये दुआ है कि जैसा कि भजन संहिता ने हमको बताया 71 अध्याय के 17 और 18 पद में कि हे परमेश्वर, तू तो मुझको बचपन ही से सिखाता आया है और अब तक मैं तेरे आश्चर्यकर्म का प्रचार करता आया हूँ। इसलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो जाऊँ और मेरे बाल पक जाएं, तब भी तू मुझे ना छोड़ो, जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को तेरा पराक्रम सुनाऊँ। परमेश्वर की आशीष एक एक जन पे, विशेष रूप से आज उन लोगों पे जो आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं और जो आने वाले दिनों में कल या उसके बाद मनाएंगे, जिन्होंने अपने जन्मदिन को मनाया है। परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे और उनके दिल धन्यवाद से, आभार से परमेश्वर के लिए भरे रहें और वो ऊंचे शब्द से परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए, जब हमने पवित्र धर्मशास्त्र से ये सीखा कि हमें अपने जन्मदिन के अवसर पे आपका धन्यवाद करना चाहिए, दिल से धन्यवाद करना चाहिए, ऊंचे शब्द से धन्यवाद करना चाहिए, आभार प्रकट करना चाहिए कि आपने हमको हर एक वो वस्तु जो हमें चाहिए थी आपने सेहत में दी है प्रभु, वरना हमारे अंदर तो ऐसी कोई भी योग्यता नहीं
कि हमको कुछ भी प्राप्त होता, लेकिन हर एक वस्तुएं हमको देने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। अपने जीवन के लिए, जीवन की हर एक सांस के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। अपने सुंदर परिवार के लिए और एक एक जन के लिए, माँ बाप, बूढ़े बुजुर्ग, जवान, बच्चे, हर एक जन जो हमारे परिवारों में मौजूद है प्रभु, एक एक जन को जब हम देखते हैं तो हमारे हृदय आनंद से, उल्लास से, धन्यवाद से भर जाते हैं। प्रभु हमारे साथ होइए, एक एक जन को आशीषित करिए। विशेष रूप से इस समय जब कठिन परिस्थितियां हैं प्रभु, महामारी फैली हुई है, तमाम लोग बीमार पड़ रहे हैं, अपने जीवन से हाथ धो रहे हैं, लेकिन उसमें भी, इन परिस्थितियों में भी आपने हम सबों को बचा करके रखा है, हमारे जीवनों को बचा करके रखा है, हमें उम्र दराज किया है प्रभु। हम इसके लिए आपका धन्यवाद करें। हर एक मेडिकल, नॉन मेडिकल स्टाफ और जो कोई भी इस बीमारी में लोगों की सेवकाई में लगे हैं प्रभु, एक एक जन को आशीषित करिए। पॉलिटिकल लोग, नॉन पॉलिटिकल लोग और भी जो लोग इस महामारी से लड़ने में मदद कर रहे हैं, लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, प्रभु की सहायता करिए और सबों की रक्षा करिए। हर व्यक्ति को इस बीमारी से बचाइए। एक बार फिर से हम अपनी प्रार्थनाओं में देश और विदेश के उन तमाम शहरों और लोगों को याद करते हैं प्रभु जी, जो गंभीर कोरोना बीमारी से ग्रस्त हो गए हैं। प्रभु उनकी रक्षा करिए और विशेष रूप से उन जगहों के लिए जो प्रभु भारी बारिश की वजह से लोग परेशान हैं, जिनके घर डूबे जा रहे हैं और सारा सामान, गाड़ी, सब कुछ अस्त व्यस्त है। बाढ़ से लोग परेशान हैं प्रभु, जगह जगह पहाड़ों पे लैंडस्लाइड हो रहे हैं और कई जगहों पे भूकंप भी आ रहा है प्रभु, और देशों में विदेशों में लड़ाइयों की बार बार खबर आती है। प्रभु पूरे विश्व में शांति करिए, लोगों को सुरक्षित करिए प्रभु, और विशेष रूप से उन युवाओं के लिए विनती करते हैं जो इस समय इस बीमारी के कारण जिनकी नौकरियां जाती रहीं। प्रभु हर एक जन को, जो युवा है या जो भी जिसको नौकरी की ज़रूरत है प्रभु, उनके लिए रोज़गार की व्यवस्था कराइए। और एक बार फिर से प्रभु आज उन लोगों के लिए जिनके जन्मदिन है, विनती करते हैं प्रभु उनको आशीषित करिए। और कल जब 24 अगस्त को तमाम लोग जो अपने जन्मदिन को मनाते हैं प्रभु, उनके साथ साथ विशेष रूप से रोहिणी और रतन के लिए विनती करते हैं प्रभु, उनको आशीषित करिए। उनकी रोज़ी रोटी पे आशीष हो, उनके भविष्य पे आपकी आशीष हो, और हर एक चीज़ में उनकी सहायता करिए। और एक एक जन को प्रभु यीशु आपके लहू में छुपा करके सुरक्षित करते हैं। हमसे जाने अनजाने जो कुछ भी भूल चूक खताएँ हुई हैं प्रभु, उनको क्षमा करिए। और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कर लीजिए। आमीन। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह।